जैसा कि अब प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले रहे हैं और प्राकृतिक वातावरण का आनंद प्राकृतिक चिकित्सा के साथ, क्योंकि अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं तो प्रकृति की गोद में होना चाहिए। कल हमारे अर्जुन जी पूछ रहे थे, कह रहे थे, बोले गुरुजी मैं तपोवन आश्रम में रह सकता हूँ क्या? तपोवन आश्रम वो तपोभूमि, तपोवन तो नीचे है, तपोभूमि आश्रम वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है, स्वर्ग है। कैसा स्वर्ग है? ये तो घास लगाई गई है ना, ये सब सेटिंग की गई है। वहां सेटिंग नहीं की गई, वहां तो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, अद्भुत वातावरण है। और वहां गर्मियों में कोई ज्यादा पंखे पुंखे की आवश्यकता नहीं पड़ती, बड़ा अच्छा वातावरण रहता है, इतना शुद्ध, इतना पवित्र वातावरण है। तो प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक वातावरण में ही अच्छी हो सकती है, जहाँ खुला शुद्ध वायु मिलता हो, जहाँ शुद्ध जल मिलता हो, है ना, जहां पर पंच तत्वों का पूरा खेल हो बढ़िया। अभी आकाश पूरा दिखाई दे रहा है ना, ज्यादा भवन तो नहीं दिखाई दे रहा है, और वहां तो दिखाई कुछ देते नहीं, भवन दिखाई नहीं देते आश्रम में, ऊपर तपोभूमि आश्रम में। अरे बड़ा अद्भुत है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। तो खुला गगन, सब चीज खुली खुली। तो ऐसे वातावरण में जब आप आते हैं तो फिर ज्यादा चिकित्सा की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। डॉक्टर्स जब परेशान हो जाते हैं चिकित्सा करते करते तो क्या होता है पता है? वो कहते हैं इसको कहीं हिल स्टेशन पर ले जाओ, कहते हैं ना। फिर लोग प्लान करते हैं, अच्छा भाई मनाली लेकर चलते हैं, कुल्लू मनाली घुमा लाए, चलो कश्मीर ही घुमा लाए, चलो ऐसे ऐसे स्थानों पर जहां पर प्राकृतिक दृश्य बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो प्राकृतिक वातावरण में जाना चाहिए, रहना चाहिए ऐसे वातावरण में। बोले जी हमारे पास तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा, और रोते रहो फिर जिंदगी भर, जीवन भर रोते रोते निकल जाएगा, पर आप कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। अपने घर की चार दीवारी, जो आपकी दीवारें हैं, आपकी घर की जो दीवारें हैं उनसे आपका बहुत अटैचमेंट हो चुका होता है। आपके घर का फ्रिज, आपके घर का बिस्तर, वो बेड जो लगा रखा आपने, इतना बढ़िया बढ़िया मोटे मोटे लगा रखे हैं, और जो आपके घर की रसोई, ये घर का टेलीविजन, जितनी भी चीजें हैं, ये सब का सब एक वातावरण ऐसा है कि जिससे आप मेंटली अटैच हो चुके होते हैं। इतना ही नहीं, अपने घर की चम्मच से भी अटैच हो चुके होते हैं। नहीं तो आप, आपका नाम क्या बेटा? पूनम की चम्मच ले रख के देख लेना, मेरी चम्मच से कहाँ है वो? कटोरी कहाँ हमारी? एक कटोरी के पीछे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी कि ऐसा नहीं कि हमें कटोरी का ध्यान नहीं रखना चाहिए, लेकिन हम अपनी सब चीजों से बहुत अटैच हो चुके होते हैं। तो इसीलिए अपने उस अटैचमेंट को, उस आकर्षण को एक बार छोड़ करके भी जाना चाहिए। कि 7 दिन के लिए चले गए, कभी 10 दिन के लिए चले गए, मतलब बीच बीच में जाते आते रहना चाहिए। क्यों? उससे अलग हटने पर कुछ नया संसार मिलता है। जब तक आप उसे नहीं छोड़ोगे तो नया मिलेगा कैसे? और एक बात, आसक्ति मत कीजिए, उतना अटैचमेंट मत कीजिए कि जो आपको बीमार ही कर दे। हम जान रहे होते हैं कि इससे हम बीमार हो रहे हैं, इन चीजों से बीमार हैं हम। जैसे उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति गुस्सा बहुत करता है, उसके गुस्से के कारण वो खुद भी दुखी है और पूरा घर दुखी है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, उस व्यक्ति के गुस्से, पत्नी, स्त्री हो या पुरुष, उस व्यक्ति के गुस्से को कोई पसंद नहीं कर रहा होता, सारा का सारा परिवार इरिटेट हो रहा होता है, अंदर से उसको कष्ट हो रहा, उनको कष्ट हो रहा होता है, लेकिन वो अपना गुस्से में, वो अपने तनाव में है, वो किसी की मानने को तैयार नहीं। उसे समझाए कौन? उल्टा समझा दे, वो तो उल्टा ही समझा दे।
हर बात में गुस्सा, बात में गुस्सा और बात में गुस्सा। उस गुस्से के कारण क्या होता है, उसका पूरा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। उसकी जो मस्तिष्क की धमनियां हैं, कोशिकाएं हैं, वो सब के सब नष्ट भ्रष्ट होती रहती है। उसकी ग्रंथियां नष्ट होती रहती हैं ज्यादा क्रोध करने वाले की, और ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा। उल्टा खुद का बढ़ रहा है, औरों का भी बढ़ रहा है। क्यों? प्रसन्नता अच्छी लगती है। जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप प्रसन्न रहते हैं, हा, तो आप समझो कि बीमार है ही नहीं। इस भाई के चेहरे पर मुझे कल से हंसी दिखाई दी है। ये बीच वाला बैठा, कल से हंसी दिखाई दी है। अब ये मुस्कुरा रहा, धीरे धीरे मुस्कुराएगा तो शुगर कहेगी अब जगह अच्छी नहीं है, भागो यहां से। बीमारी कहां रहती है? तो देखो, हाँ ये भरा बैठा है भाई, इसके साथ चल, बस बैठो। ये भरा बैठा है। और जो प्रसन्न चित्त है, जो परवाह नहीं करता, बेपरवाह जिंदगी जीता है, बड़ी आनंद का जीवन जीता है, उसके पास तो बीमारी वैसे ही नहीं आती। ठीक है ना? तो इसलिए अपना ध्यान रखिए, क्रोध से बच करके रहिए। क्रोध से अगर बच गए तो आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली। आप में से भी कई लोग केवल और केवल और केवल क्रोध के कारण और ज्यादा बोलने के कारण बीमार होंगे। क्रोध के कारण। ये क्रोध इतना खतरनाक होता है, ये स्वयं को जला बैठता है। दूसरे को तो बाद में जलाएगा, दूसरे का नुकसान तो कितना होगा या नहीं होगा बात की बात है, लेकिन पहले तो स्वयं की हानि हुई। इसलिए अपने चेहरे के गेर बदलने शुरू कर दो। पर ऐसा भी नहीं है, एक होता शांत क्रोध, जहां लगता है गड़बड़ है, आपकी आंखों से पता चल जाए सामने वाले को, आपको ज्यादा टाइट भी ना होना पड़े, बोले शांत। मेरी मुस्कुराहट को मजाक मत समझ लेना। हाँ, ये मत समझ लेना कि लुंज पुंज है। पकड़ के घुमा भी दूंगा। तो इसी प्रकार से अपना स्वभाव बढ़िया रखो, क्योंकि इससे आपको स्वयं को जीने में आनंद आएगा। लोग आपसे बहुत स्नेह करेंगे, आपकी बात मानेंगे, आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, पूरा सम्मान करेंगे। दूसरा है, ये तो बहुत सारी बातें हैं, समय का पालन। समय का पालन, आप जिसको जो समय दे दो उस समय पर उपस्थित रहो। अगर आप समय का पालन करना नहीं जानते तो आप समझ लेना कि आप उन्नति से बहुत दूर हैं। आप कंकड़ पत्थर तो इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक उन्नति आपकी नहीं हो पाएगी। कंकड़ पत्थर मतलब आपने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, आपने ये इकट्ठा कर लिया, आपके मकान बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन आपकी आत्मिक उन्नति आपसे कोसों दूर है, मन की शांति नहीं होगी। तो अब आप कहेंगे समय के पालन से इसका क्या लेना देना है? मैं उदाहरण देता हूं। आज तक वे व्यक्ति महानता के लक्ष्य तक पहुंचे हैं, महानता की सीढ़ी पर चढ़े हैं, जिन्होंने समय का पालन किया था और समय का सही सदुपयोग किया। जिन्होंने समय का सही सदुपयोग नहीं किया, वे आगे बढ़ ही नहीं पाए, बस पीछे के पीछे रह गए, फिसड्डी। जैसे लोग दूसरे झूठ बोल रहे हैं, दूसरे चोरियां कर रहे हैं, समय का पालन नहीं कर रहे, उसी गिनती में तुम भी थे। एक व्यक्ति है, अपनी वाणी से जो बोल देता उसे पूरा करता है, तो लोग उसकी बात मानेंगे ना। पूरी बात उसी की समझी जाएगी, उसी की बात मानी जाएगी। क्यों? बोले भाई उसने अगर अपने वाणी से कुछ कह दिया है, इतने बजे पहुंचेगा तो पहुंचेगा, उसकी वाणी की सत्यता है ये। मैं जब साधनाओं के बाद, साधना ध्यान साधनाओं, मैं भी लंबी लंबी दाढ़ी यूं बड़ी होती थी, लंबे लंबे बाल होते थे, कभी अपने भी लहराती हुई खेती होती थी। जब गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी बोले फिर पढ़ाई शुरू करो। मैंने क्या, आप क्यों भेज रहे हैं मुझे पढ़ाई करने के लिए? मैं क्या, मैं कॉलेज में जाता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? बोला नहीं कोई बात नहीं। क्यों? तब तक मैं गुरुकुलों में 3 गुरुकुलों में पढ़ चुका था, खूब लंबी लंबी मौन साधनाओं से आ चुका था। फिर बोले पढ़ाई शुरू करो। मैं कि स्वामी जी मुझे तो गड़बड़ हो जाएगा। और बोले क्या गड़बड़ हो जाएगा, पढ़ाई के बिना तो बेकार है। जबरन भेजा मुझे। अब वो जो प्रधानाचार्य जी थे वो मुझसे बड़े प्रभावित हो गए। भाई हमारे यहाँ तो ये तो कोई योगी व्यक्ति आ रहे, मुझसे बोले दाढ़ी वाड़ी कटवानी पड़ेगी। मैंने कटवा देंगे जी, और क्या होगा। जब गुरुजी कह रहे हैं तो गुरुजी की बात तो माननी पड़ेगी। बोले आपको तो ड्रेस बदलनी पड़ेगी। मैं सफेद कपड़े पहनता था, व्हाइट ड्रेस पहनता था। मैं तो भव्य रूप जैसा होता है ना, कि जैसे योगी लोग होते हैं, उस प्रकार से था। ब्रह्मचारी योगेश्वर मेरा नाम था।
उसके बाद बोले तो आपको स्वरूप बदलना पड़ेगा अपना। मैंने कहा जी मैं बदल दूंगा। तो गुरुजी की बात तो माननी है ना, उसको तो कोई मन ही नहीं कर सकता है। उसके बाद उन्होंने हाँ बोल दिया कि बोले आप आ जाइए। फिर गुरुजी के पास गया मैं, गुरुजी, उन्होंने तो हाँ बोल दिया है। बोले अब क्या करना है? मैंने कि कटिंग करानी पड़ेगी, सब कटिंग करानी पड़ेगी, दाढ़ी दूढ़ी साफ करानी पड़ेगी, क्योंकि विद्यालय में तो दाढ़ी बढ़ा के नहीं जा सकते। और बोले फिर, बोले पैंट पहननी पड़ेगी, शर्ट पहननी पड़ेगी, जूते पहनने पड़ेंगे, एक बैग लाना पड़ेगा स्कूल वाला। मैं कि स्वामी जी आपने तो मेरा प्रबंध करवा दिया पूरा। फिर बोले बेटा करो ये भी। अब उन्होंने पैसे दिए निकाल के जेब से। बोले ले ये पकड़ पैसे, अपने कपड़े खरीद के ला और जूते ला खरीद के। भैया उस समय लेदर के होते थे, मतलब काले जूते लिए, ग्रे कलर की पैंट और व्हाइट शर्ट, है ना, और एक काला बैग पीछे लटकाने वाला। ओह ब्रह्मचारी योगेश्वर चेंज, एकदम चेंज। और चाल पता कैसी होती थी? कमांडो जैसी, क्योंकि मैं तो गुरुकुल का नफातुल्ला था, ऐसा वैसा थोड़ी था। चलता भी था तो यूं चलता था ऐसा करके, ऐसे लंबे पैर पड़ते थे। उसके बाद जानते क्या हुआ? हम पहुंच गए जी। अब वो मैं चलता जा रहा हूं बैग लटका करके, जूते पहन करके। अब वो सबका ध्यान पता नहीं क्यों मेरी ओर। पता नहीं क्यों। उसके बाद जानते क्या हुआ? वहां पर मैंने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन सभी बच्चों में मेरी स्थिति सबसे अलग रही। नंबर 1, कभी अवसर मिला तो बताएंगे। और उसके बाद प्रधानाचार्य जी ने मुझसे कहा, अब मैं मुख्य बात ये थी, प्रधानाचार्य जी ने कहा कि भाई आप मुझे योगाभ्यास करा दिया करो मेरे घर पर। छुट्टियां पड़ गई थी तो मैंने कहा जी ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो सर्दियों के दिन मैं पांचली आश्रम से, मेरठ से, पांचली से, वहां मेरठ में खूब दूर, काफी दूर जाकर के साइकिल पे पहुंच गया 6 बजे, और देखा तो प्रधानाचार्य जी छड़ी लेकर के घूमने गए हुए हैं। मुझे 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, आधा घंटा ऊपर हो गया, प्रधानाचार्य जी नहीं आए। उनके देवी जी बोले वो तो लेट हो जाते हैं। मैं कहा अच्छा जी आने दो जरा। मतलब मैं उनके विद्यालय में पढ़ता हूं। मैं कि कोई बात नहीं आने दो जी। मैं अंदर से भुनभुना रहा। मैंने कि मेरे समय की कोई वैल्यू नहीं है। मैं माना कि उनका विद्यार्थी बन गया हूं, तो मेरे समय की कोई कीमत नहीं उनके इस मस्तिष्क में। वो आए जी, वो आए, मैं उठ गया। बोले नहीं बैठो बैठ। मैं कि ना मैं तो जा रहा हूं। उन्होंने सोचा मेरे सम्मान में खड़ा हुआ, सम्मान तो है, लेकिन मैंने अपना उठा चल दिया वहां से। बोले नहीं नहीं आप मुझे कराइए ना। लेकिन मैं नहीं कराऊंगा, आप झूठ बोलते हैं, आपके पास आप समय का पालन नहीं करते। मैं कि बोले हाँ सॉरी मैं आप सॉरी बोलते जाओ। मैं कि आपने मेरी तो मानसिकता खराब कर दी। मैं कि आपने झूठ बोला और आपने मेरी वाणी भी झूठी करवाई। मैं ठीक समय पर आपके पास पहुंचा, आधा घंटा आपने मुझे प्रतीक्षा करवाई, मेरा समय खराब करवाया, और मैं दोबारा उनके पास गया ही नहीं। जब तक मैं उस विद्यालय में रहा प्रधानाचार्य जी बार वो उनके लिए कठिन था मेरा वहां रहना। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने समय का पालन कीजिए। आप जितना समय का पालन करेंगे उतना ही आप मजबूत बनेंगे, हर तरह से मजबूत बनेंगे। तो जिसको जो वचन दे दो उस वचन को हर हाल में निभाइए, और नहीं दो तो मैं नहीं करूंगा। अगर आपको कोई काम नहीं करना तो मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए ही मत। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर की मजबूती आएगी। नहीं तो आप लचर पचर जो जीवन जीते हैं ना, इससे आप कहीं के नहीं रहते, ना इधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं। अगली बात है वाणी की सत्यता। सत्यता इतनी कि लोग किसी पर विश्वास करें ना करें, लेकिन तुम पर अवश्य करें। कि वो व्यक्ति मर जाएगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। तो जब आप सच्चा व्यवहार करते हैं, सच्चा जीवन जीते हैं, तो लोग आप पर विश्वास भी करते हैं। शुरू में कठिनाई आती है, शुरू में प्रारंभ में थोड़ी सी कठिनाई आएगी, क्योंकि आप उस सत्य के वातावरण में ढल रहे हैं। अगर आपने सत्यता का जीवन बना लिया तो वो सत्य ही आपकी रक्षा करेगा। झूठ के महल टिकते नहीं।
झूठ के ना तो महल टिकते, ना झूठ के आश्रम टिकते हैं, ना झूठ की संस्थाएं टिकती, झूठी कोई भी चीज समाज में नहीं टिकती। तो सच्चा वातावरण, सच्चा व्यवहार, सच्चा जीवन, अच्छा जो सच्चा वही अच्छा, जो सच्चा वही अच्छा। वरना ये जीवन कौड़ियों के भाव चला जाएगा। बोले मैं तो ध्यान करता हूं, महा झूठा आदमी, बताओ ध्यान करता है? और ये झूठ बोलने वाला क्या ध्यान करेगा भाई? झूठ बोलने वाला व्यक्ति ध्यान कैसे करेगा? मांस खाने वाला ध्यान कैसे करेगा? चोरी करने वाला ध्यान कैसे करेगा? बताइए ना, ध्यान का तो ये लक्षण ही नहीं ना। तो इसीलिए चोरी करने वाला भी ध्यान नहीं कर सकता। जिसके अंदर दुर्गुण भरे पड़े हैं वो ध्यान करेगा कैसे? उसका मन टिकना ही नहीं है, टिकना ही नहीं है। और जैसे मन टिकेगा तो झूठ बोलना बंद हो जाएगा। ओ भाई मैं झूठ नहीं बोलता यार। तो इसीलिए अपने आप को संभालो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि है, ठीक है, इन सबको आपको विजय प्राप्त करनी है और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है, अच्छा बनाना है। और जीना तो है तो योगी बन के जियो, अच्छे बन के जियो, बढ़िया बन के जियो, सात्विक बन करके जियो, तो जीवन जीने में आनंद आएगा, सुगंध फैलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।